प्रणाम साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का मेरे श्रीम कमला विजरेश्वरी ज्योतिष केंद्र चैनल में स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा कैसे हमारे कर्म हमारे लिए कभी संजीवनी सिद्ध हो सकते हैं। हमारा प्रत्येक कर्म हमारा प्रत्येक कर्म हमारे लिए एक सीढ़ी का निर्माण करता है। कैसे, मैं इसके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। प्यारे साथियों, भीष्म पितामह का दृष्टांत आता है महाभारत में। जब अर्जुन भीष्म पितामह को बाणों से बींध देते हैं, हालांकि भीष्म पितामह परम ज्ञानी थे, 8 वसु देवताओं में से एक देवता थे। वो इस बात को जानते थे कि मैं धर्म के पक्ष में युद्ध नहीं कर रहा हूं और अंततोगत्वा मुझे हारना है। और कर्ण और भीष्म पितामह जी ने अपनी हार का निर्णय स्वयं लिया था। जो उनकी हार हुई, उनको हरा नहीं सकता था कोई। परंतु क्योंकि वो जानते थे कि ये धर्म युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम ये अधर्म का युद्ध लड़ रहे हैं और हमें इस युद्ध में हारना है। जब उन्होंने ये निर्णय अपने मन से ले लिया था, तो फिर उनके हारने का जो द्वार था, भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पर खोल दिया। उन्होंने पांडवों को बताया कि भीष्म भीष्म पितामह जी से उनसे हारने का कारण पूछो। तो ये तो चलो, एक एक पन्ने को अगर मैं उल्ट के उसके ऊपर बात करने लगूंगा तो बात लंबी चली जाएगी। मैं सीधा पॉइंट के ऊपर पहुंचता हूं। भीष्म पितामह जब सरसैया पर थे, सरसैया का मतलब बाणों की सैया के ऊपर थे, तो बीच में श्री कृष्ण उनसे मिलने जाया करते थे। क्योंकि भीष्म पितामह जी ने शरीर का त्याग जो था वो उत्तरायण में किया था। उत्तरायण से पहले वो उसी शरीर में रहे, बाणों से बिंधे हुए शरीर में। तो जब श्री कृष्ण एक बार उनसे मिलने जाते हैं, तो भीष्म पितामह जी पूछते हैं, प्रभु, ये जो मेरे को सरसैया मिली, बाणों की सैया मिली और बाणों से बिंधा हुआ मेरा शरीर है, ये मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? तो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि पितामह भीष्म, आप अपने पिछले जन्म में जाके देखिए। भीष्म पितामह बोलते हैं, मैं अपने 99 जन्मों में जाकर देख आया हूं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि मुझे सरसैया मिलती। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप एक जन्म और पीछे जाइए। जब वो 100वें जन्म में जाते हैं अपने, तब भीष्म पितामह देखते हैं कि वो एक रथ के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने उनके रथ के आगे एक सांप आ जाता है, उसको उठा के कांटेदार झाड़ियों में फेंक देती हैं। इसमें अब कईयों ने अलग अलग तरह से इसका विवेचन किया है, परंतु मतलब कुछ ऐसा ही हुआ था कि किसी जीव जंतु को भीष्म पितामह जी ने कांटेदार झाड़ियों में फेंका था। तो वो कहने लगी, प्रभु, वो तो मैंने 100 जन्म पहले किया था। तो ये चीजें जो थी, ये बीच में जो मैंने जन्म लिए उनमें मेरे को ये दुख क्यों प्राप्त नहीं हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह भीष्म, आपने अपने कर्मों को एक्टिवेट नहीं किया। यानी आप अच्छे कर्म करते रहे और ये जो सुप्त अवस्था में आपका पाप था, ये सुप्त ही पड़ा रहा। आप समझो इस बात को। लकड़ी में आग है, पर उसको प्रज्वलित करना पड़ता है। आग है उसमें, पर उसमें उसको प्रज्वलित करना पड़ता है। तो उस आग को आपने प्रज्वलित नहीं किया। कहने का भाव ये है कि वो कर्म सुप्त अवस्था में पड़ा रहा, डीएक्टिव रहा। एक्टिवेट कब हुआ? जब भीष्म पितामह जी ने द्रौपदी का चीरहरण अपनी आंखों के सामने देखा और कहीं पर दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तभी से वो कर्म जो था उनका, पूर्व जो सुप्त दुष्कर्म था उनका, वो एक्टिवेट हो गया। उसका परिणाम इस स्थिति में मिला कि उनके शरीर में कई बाण बिंद गए।
तो कहने का भाव मित्रों ये है, अब मैं जो मेरा चैनल है इसमें ज्योतिष के अतिरिक्त और भी मेरा आशय रहता है मैं आपको ज्ञान दूँ, ज्ञानी ज्ञान आपसे लूँ भी और दूँ भी। जो मेरे को पता है वो मैं बताऊंगा, जो आपको पता है वो आप बताएंगे। तो कहीं पर हम अपने कर्मों के रचयिता, हम अपने दुखों के रचयिता कहीं पर स्वयं है। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कर्म हर व्यक्ति को अच्छा करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पूर्व जन्म के दुष्कर्म हैं, पाप हैं, वो डीएक्टिवेट ही रहें, एक्टिवेट ना हो जाएं। और हम एक्टिवेट करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, और हम अपने अच्छे कर्मों को भी जनरेट कर सकते हैं, हम अपने बुरे कर्मों को भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे? अब आपको एक और उदाहरण देता हूँ। दो मित्र थे, एक मित्र बहुत अच्छा था, नता नेम वाला था, जब तब भजन करने वाला था। उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट था, दरिद्रता थी, पैसा नहीं आता था, पैसे के लिए तड़पता था। दूसरा मित्र पूरा आयास, रात को 12 बजे सोता था, दिन के 12-1 बजे उठता था, पूरी ऐसी करता था, धान के अंबार लगे रहते थे, सारी सुख सुविधाएं थी। पर थे दोनों मित्र, दोनों मित्र जंगल में चले जाते हैं। एक दिन जंगल में चले जाते हैं, वहां जाके जो अच्छे वाला मित्र था उसके पैरों में एक कांटा चुभ जाता है, जो अच्छा था। और जो कहीं पर उल्टे कर्म करने वाला मित्र था उसको वहां पे भी सोने की सर्फी मिल जाती है। अब जो अच्छे वाला मित्र था उसका कहीं पर, वैसे तो वो बड़ा पेशेंस वाला था, सहन शक्ति वाला था, परंतु कहीं पर उस वक्त पेशेंस उसकी जवाब दे जाती है। कहते हैं, प्रभु आई एम नॉट सेटिस्फाई, मैं आपके इस इंसाफ से संतुष्ट नहीं हूं। ये क्या है? ये ऐसा और मैं वैसा, ये बुरे कर्म करने वाला, मैं अच्छे कर्म करने वाला, ऐसा क्यों मेरे जीवन में लिखा है? भगवान की कृपा से उनको एक महात्मा की कुटिया दिखाई देती है। अब कुटिया में जाते हैं और उन महात्मा के समक्ष ये प्रश्न रखते हैं, प्रभु ये ऐसा क्यों है? ये अच्छे कर्म करने वाला, मैं अच्छे कर्म करने वाला, और ये सदा दुष्कर्म करने वाला, इसको यहाँ पे सोने के सर पे मिलती है, मेरे को कांटा चुभता है, क्या है प्रभु? महात्मा बोलते हैं, बेटा अभी तो तुझे ये कांटा चुभा, तूने ऐसे कर्म किए थे, तूने सूली के ऊपर लटकना था, परंतु चूंकि तू इस जन्म में बड़े अच्छे कर्म कर रहा है, धर्म के रास्ते के ऊपर है, तो जो वो सूली थी वो कांटे में तब्दील हो गई। और जो ये तेरा बुरा मित्र है, इसको इस वक्त राजयोग करके राजमहल मिलना था, परंतु इसने उस राजमहल को अपने बुरे कर्मों से सिर्फ एक सोने की सर्फी में कन्वर्ट कर दिया। कहने का भाव ये है, हम अपने कर्मों का हमें पता नहीं है, और हमारे साथ जो जीवन में हो रहा है ये भी हमें पता नहीं है। हमारे पूर्व जन्म के कहीं पर कर्म हमारे इस जन्म के फलों के लिए उत्तरदायी हैं। तो कहीं पर अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, आपको भी मुझे भी। और आपको अगर पितृदोष है, थोड़ा से मैं पितृदोष है, कहीं पर जीवन में रुकावटें हैं, शंकर भगवान और पीपल वृक्ष की पूजा शुरू करनी है आपने। मन शांत रहता है, शंकर भगवान की पूजा शुरू कीजिए, और अपने विकास करना जीवन का, गायत्री मंत्र जाप कीजिए सुबह शाम, जीवन में विकास होना शुरू हो जाएगा। मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्ति है। बाकी आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई ऐसी बात हो, तो मेरे साथ संपर्क करें, मेरे को फ़ोन करें। जय माता दी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ।